बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 और आज का जो टॉपिक आप डिस्कशन है हमारा वो है वेपर प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे वॉल्यूम और शेप और इवापोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर जो हमारा है वो वेपर प्रेशर पर है। इस लेक्चर में हम वेपर प्रेशर और रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपर प्रेशर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is known as vapor pressure। वेपर प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करे, अप्लाई करे, जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्लोज कंटेनर ले लें, एक क्लोज कंटेनर है हमारे साथ जिसमें लिक्विड मौजूद है, सपोज हम वाटर उसमें मौजूद है, एक क्लोज कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है जो हाफली जो आधा एक लिक्विड से भरा है। यहाँ पर सपोज हम कहते हैं लिक्विड वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, एक कंटेनर है और ये हाफली लिक्विड वाटर से वो हमने क्या किया है? भर दिया है। अब यहाँ पर कि जिस तरह प्रीवियस हमने पढ़ा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स ये रैंडम मोशन करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं और उस कोलिजन की वजह से बाज़ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो क्या मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सरफेस पर मौजूद होते हैं, वो सरफेस की तरफ आते हैं और उस सरफेस से वो वेपर्स में उसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब एक लिक्विड क्या करती है? वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हमने प्रीवियस पढ़ा था कि उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये लिक्विड से ये वेपर्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज होते हैं, तो यहाँ पर ये कंटेनर क्लोज है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप नहीं हो सकते और ये जो वेपर्स में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ पर गैदर होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप करने मतलब यहाँ से एस्केप होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए ये कंटेनर क्या है? ये क्लोज कंटेनर है। तो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के हिट के साथ वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं और इसी वजह से ये अपनी जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या करते हैं? लॉस करते हैं और ये दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये वेपर्स दोबारा लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं? कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और ये दोबारा लिक्विड स्टेट में उसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, दोबारा लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम ये वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when rate of evaporation become equal to the rate of condensation। तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब एक लिक्विड क्या करती है? वो वेपर्स में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या? इवापोरेशन कहते हैं। अब जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं वो दोबारा क्या? वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड में उसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। जब एक लिक्विड जब एक वेपर दोबारा जब गैस स्टेट दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या? उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और इसमें एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन क्या? वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाते हैं। मतलब जितने लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं उतने ही वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल ये लिक्विड स्टेट, इसकी इवापोरेशन 10 मॉलिक्यूल्स की इवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स की दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है और
और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इस स्टेट में ये वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इससे हम वेपर प्रेशर सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium state। तो उस प्रेशर को जो एक लिक्विड के वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करे, अप्लाई करे, एक्सर्ट करे, लगाए एक लिक्विड के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स के। इस तरह फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, 4 के इसकी वजह से रेट ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, या वो ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। तो नेक्स्ट हम उस फैक्टर्स की तरफ आते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये तकरीबन 4 फैक्टर्स है ये जिसकी वजह से वेपर प्रेशर वो इफेक्ट हो सकता है। इसमें फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर हम पोलर लिक्विड्स की बात करें तो पोलर लिक्विड्स में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये मौजूद होते, एग्जिस्ट करते हैं। पोलर लिक्विड्स स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स। और अगर हम नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो जब लिक्विड्स पोलर है तो पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं और इसी वजह से इन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्या, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इसी वजह से जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा। ये लेस वेपर प्रेशर क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे, लेस वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पर हम नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक मौजूद होते हैं और इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। और जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। दे विल एग्जर्ट मोर वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर उसका हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, वाटर को देखें H2O, तो ये एक पोलर लिक्विड है। वाटर ये एक पोलर लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ये इसलिए कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। और अगर इसका कंपैरिजन आप क्या करें, एसीटोन से करें, एसीटोन का इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, ये इसलिए कि एक नॉन पोलर लिक्विड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो आप अगर वाटर का और एसीटोन का कंपैरिजन करें तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू एसीटोन, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये इसलिए कि वाटर एक पोलर लिक्विड है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, और लिक्विड अगर आप एसीटोन जो दूसरी लिक्विड है उसको आप देखें तो वो एक नॉन पोलर लिक्विड है और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है। तो इस वजह से वाटर लेस वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है और एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेम है इसी तरह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर
यहाँ देखें पोलर लिक्विड्स है, पोलर लिक्विड्स में क्या हो, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, और नॉन पोलर्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम सिंपल शॉर्ट इस तरह लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये क्या है, ये इनवर्सली रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, वेपर प्रेशर के साथ। अगर एक लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, तो रिलेशन क्या है, इनवर्स है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा। अगर एक लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अप्लाई करेगा लिक्विड के ऊपर, वो हाई होगा। आप वाटर की एसीटोन की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप वाटर पेट्रोल या डीजल के साथ कंपैरिजन करें तो वाटर लिक्विड पोलर लिक्विड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आप पेट्रोल का या डीजल का ले लें, एसीटोन का, या और कोई ऑर्गेनिक आप सब्सटेंस ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, तो वो नॉन पोलर लिक्विड है। जब नॉन पोलर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें वीक होंगे और उसका वेपर प्रेशर ये ज़्यादा होगा, हाई होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, रेट ऑफ वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम देखें साइज ऑफ मॉलिक्यूल का और वेपर प्रेशर का भी इनवर्स रिलेशन है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अगर एक मॉलिक्यूल है वो लार्ज साइज का है, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा, लेस वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, अप्लाई करेगा। और अगर हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, स्मॉल साइज है, उसकी साइज छोटी है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर देखें रिलेशन क्या है, इन्वर्ट, एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा। या अगर फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स है हमारे साथ, पेंटेन एंड डीकेन। पेंटेन का अगर हम केमिकल फार्मूले की बात करें तो C5H12 है और डीकेन का है C10H22। तो आप देखें पेंटेन ये एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, पेंटेन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है और डीकेन ये एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। तो जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस केस में अगर हम कंपैरिजन करें तो पेंटेन स्मॉल साइज है, सो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर डीकेन की बात करें तो डीकेन का पेंटेन के मुकाबले में इसका वेपर प्रेशर कम होगा। लास्ट जो फैक्टर है जो वेपर प्रेशर का मतलब उसका रेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, वेपर प्रेशर। अगर हम क्या करें, एक लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा करें, उसका टेम्परेचर हम क्या करें, ज़्यादा करें, तो टेम्परेचर के ज़्यादा करने से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या, वो ज़्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मोशन स्टार्ट करते हैं, और उस टेम्परेचर के ज़्यादा करने से उसका मॉलिक्यूल का मोशन, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की मोशन वो ज़्यादा हो जाती है, और उसके दरमियान कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम कोलिजन उसमें होते हैं, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या
क्या, उसके दरमियान फासला ज़्यादा हो जाते हैं, इंटरमालिकुलर डिस्टेंस मालिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह एक टाइम आता है कि वो इंटरमालिकुलर फोर्स से अपने आप को छुड़ाते हैं, अपने आप को इंटरमालिकुलर फोर्स से आज़ाद करते हैं और इस तरह वो स्केप करना लिक्विड स्टेट से वो क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में, वेपर्स में उसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर कंडेंसेशन का रेट भी फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या ज़्यादा होगी, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगी। अगर दो लिक्विड ले, एक को आप टेम्परेचर दे दें, उसका वेपर प्रेशर आप क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड जिसको हम टेम्परेचर नहीं देते, उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये था वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने साथ नोट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। होमवर्क, डिफाइन वेपर प्रेशर एंड राइट डाउन द फैक्टर्स affecting वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।